नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चर्चित मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी आज की स्ट्रेटजी वीडियो में, जिसमें कि मैं आपको एक ऐसी सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, जो कि मैं अक्सर अभी मैंने हफ्ते में इस स्ट्रेटजी से मैंने 2 ट्रेड्स लिए हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊँगा, अभी एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, लेटर इन द वीडियो। और अगर आपको इस स्ट्रेटजी को सीखने के बाद कोई भी डाउट आता है, आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करो, मैं आपको वहाँ पे डेफिनिटली रिप्लाई करूँगा। मैं उन घमंडी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, जो आपको सिर्फ़ यहाँ पे व्यूज़ कमाने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपकी यहाँ पे जेन्युइनली हेल्प करूँगा। अकेला आदमी हूँ, अकेले ऑपरेट करता हूँ, तो वहाँ पे रिप्लाई करने में लेट हो सकता है, बट श्योरली आई विल रिप्लाई एंड आई विल हेल्प यू। हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे, जहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं स्टडी में क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, उससे क्या-क्या टेम्पलेट्स हैं, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की शुरुआत होती है हमारी सबसे पहले बायस निकालने से। अगर आपको बायस निकालना नहीं आता, मैं आपको डेफिनिटली रिकमेंड करूँगा जाकर के मेरी प्रीवियस वाली वीडियो देखो, जहाँ पे मैंने बायस निकालने का सबसे ईज़ी मेथड को डिस्कस किया। बहुत ही डिटेल में मैंने वहाँ पे इसको डिस्कशन किया है। आपको बायस कभी भी परेशान नहीं करने वाला, अगर आप मेरी उस वीडियो को जाके चेक करोगे। इस मेथड को मैंने बहुत ही दिल से वहाँ पे समझाया है। तो एक बार आपका यहाँ पर बायस निकल गया, उसके बाद हमको यहाँ पे सिंपली वेट करना है किसी भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टाइप हो। हायर टाइम फ्रेम का सबसे पहला हमारा होता है 1 आवर। 1 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, ये सब हमारे हायर टाइम फ्रेम कंसीडर कर सकते हो एज़ एन इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है? तो यहाँ पर हमको 1 आवर के या फिर उससे ऊपर किसी भी टाइम फ्रेम के पीओआई पे यहाँ पे प्राइस का टैप होने का वेट करना है। पीओआई का मतलब हो सकता है कोई भी फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप हमारा यहाँ पे पीओआई की कैटेगरी में आ सकता है। उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर के एमएसएस को देखना है। अब लोअर टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पर 5 मिनट या फिर 15 मिनट भी हो सकता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा 5 मिनट ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? तो 5 मिनट में जाकर के आपको सिंपली एमएसएस देखना है। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे एसएमटी बनती दिख रही है, तो ही आप वहाँ पे एसएमटी को फ़ॉलो करो। अगर आपको नहीं दिख रही है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई कंपल्सरी नहीं है एसएमटी दिखना। तो इतने सिंपल से यहाँ पे स्टेप्स हैं हमारे इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यहाँ पर अप्लाई करना। और इसी सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मैं आपको अभी टेम्पलेट बताने वाला हूँ, बाइंग टेम्पलेट एज़ वेल एज़ सेलिंग टेम्पलेट। तो उन दोनों ही टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड काफ़ी बेहतर यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। तो चलते हैं सीधे टेम्पलेट को समझने की तरफ। तो बिना ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट करे यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे बाइंग केस का हमारा टेम्पलेट क्या होता है, फिर हम समझेंगे सेलिंग केस का हमारा टेम्पलेट क्या होता है। इन दोनों को अच्छे से समझ लेने के बाद हम लोग यहाँ पर जाएँगे एग्ज़ाम्पल्स की तरफ, जहाँ पर आपको इस कॉन्सेप्ट से या फिर इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल पाएगी। तो सबसे बाइंग केस में सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर प्राइस ने हमारा एक्यूमुलेशन कर रखा हो। अब एक्यूमुलेशन हमारा कभी भी एक हॉरिज़ॉन्टल एक फिक्स रेंज में ऐसा भी हो सकता है, प्लस हमारा यहाँ पर एक रेंजिंग या फिर एक ट्रेंडिंग यहाँ पर एक्यूमुलेशन भी हो सकता है। इस तो ओवरऑल मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्यूमुलेशन हमारा हमेशा इस तरह का भी हो सकता है और इस तरह का भी हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे बोलें कि ये हमारा एक्यूमुलेशन है? एक्यूमुलेशन को पहचानने की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है, उसमें कोई भी एफईजी नहीं होगा और प्लस वहाँ पर हमारा जो कैंडल्स की बॉडी है, कैंडल्स की जो हमारी बॉडी होती है, वो हमारी आस-पास होती है। कैंडल्स की बॉडी अगल-बगल होंगी, ऊपर-नीचे नहीं होंगी ज़्यादा, ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, अगल-बगल के आस-पास आपको यहाँ पे कैंडल्स की बॉडी दिखेंगी। तो इस तरह से आप किसी भी प्राइस लेग में आप एक्यूमुलेशन को स्पॉट कर सकते हो और एक बार आपने यहाँ पर एक्यूमुलेशन को देख लिया, जैसे हमारा यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्पॉट हो गया, अब क्योंकि हमारे बायस यहाँ पर पॉजिटिव साइड के हैं, तो हम यहाँ पर ये देखना चाहेंगे कि हमारा यहाँ पर प्राइस जो है, इस एक्यूमुलेशन के लो को स्वीप करे और जैसे ही प्राइस हमारा यहाँ पर एक्यूमुलेशन के लो को स्वीप करता है, हमको यहाँ पे वेट करना है प्राइस का यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे टैप करे और जैसे ही प्राइस हमारा हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करता है, हमको सिंपली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का बनने का वेट करना है और जैसे ही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ बन जाता है, ब्रेकर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप किसी भी पीओआई से आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो 5 मिनट के हिसाब से। यहाँ पर हमारी हो सकती है एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है ये स्विंग लो, जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट के लिए टीपी के लिए हम लोग अक्सर पहले हम लोग यहाँ पे एम करेंगे 1:2, उसके बाद हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल्स को अपने टारगेट को बनाते जाएँगे। ठीक है? तो इस तरह से हमारी प्रोग्रेसिव यहाँ पे डायनामिक रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर फॉलो होगा, लेकिन एक पार्शियल 1:2 पे हमेशा रिकमेंडेड रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हो। ये हमारा बाइंग केस हो गया। अब जल्दी से चलते हैं सेलिंग केस को भी समझ लेते हैं और ये रहा हमारा सेलिंग केस एग्जांपल, जहाँ पे हम लोग को सेम वही चीज़ देखनी है। सबसे पहले हमको एक्यूमुलेशन देखना है। एक्यूमुलेशन को देखने का सबसे बेस्ट टेक्नीक क्या है कि वहाँ पे कैंडल्स की बॉडी अगल-बगल हो, प्लस वहाँ पे कोई भी एफईजी ना हो, कोई भी एफईजी का प्रेजेंस ना हो। तो ये अगर आपको कहीं पे दिख रहा है, तो ये आपका एक परफेक्ट एक्यूमुलेशन वहाँ पे आप कह सकते हो। अब जैसे हमारा एक्यूमुलेशन बनता है, क्योंकि हमारा ये सेलिंग केस है, यानी कि हमारे बायस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो हम यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि हमारा बाय साइड की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप होए और प्राइस हमारे हायर टाइम फ्रेम को पीयूआई यानी कि हायर टाइम फ्रेम में कोई भी एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आ सकता है, उसको आगे प्राइस यहाँ पे टैप करे। अब हायर टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पर होता है 1 आवर का कोई भी 1 आवर या फिर 1 आवर से बड़ा कोई टाइम फ्रेम का एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक। तो जैसे ही प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी ली, हायर टाइम फ्रेम पीओआई को यहाँ पे टैप किया और वहाँ पे जैसे ही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म होता है, हमको यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। एटलीस्ट यहाँ पर हम लोग टीपी रखेंगे कितने का,
1:2 यहाँ पे सबसे पहले पार्शियल लेंगे, उसके बाद अगर हमको आगे कोई लिक्विडिटी लेवल्स दिख रहे हैं, तो वहाँ तक का हम लोग यहाँ पे इसको ट्रेल कर देंगे। तो इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी हमारी, उम्मीद करता हूँ दोनों ही टेम्पलेट आपको समझ में आ गए होंगे। और चलते हैं सीधे चार्ट्स पर, जहाँ पे हम लोग ढेरों सारे एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे, प्लस हमारी जो इस वीक मैंने 2 एंट्रीज़ ली थी इस सेटअप के ऊपर, उन एंट्रीज़ को भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चार्ट पर, जहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगा दिया है। इसी हफ्ते की ट्रेड है, जहाँ पे जिसको मैंने लिया था टेलीग्राम पे, अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इसको कॉल कर दिया था, लेने से पहले, बनने से पहले बता दिया था यहाँ पे बाइंग आ सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास 2 एफईजीज़ हैं। एक एफईजी हमारे पास ये है और दूसरा एफईजी हमारे पास यहाँ पर ये है। अब सवाल ये आता है कि हम यहाँ पे इन दोनों एफईजीज़ में से किस एफईजी को यहाँ पे रिलाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एशियन सेशन पे अगर आप उठते, यहाँ पर एशियन सेशन के टाइम पे आप इस मार्केट को देख रहे होते, तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते कि मैं इस एक्यूमुलेशन के बाद इस टाइम फ्रेम के पीओआई से बाइंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इस एफईजी से यहाँ पर बाइंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आपको सिंपली यहाँ पे डीलिंग रेंज को प्लॉट करना है, और यहाँ पर हमको सिर्फ उसी वाले एफईजी को लेना है जो कि हमारा डिस्काउंट में आ रहा होगा, जब हमको एक बाइंग करनी होती है। तो यहाँ पर हमारा, क्योंकि बायस यहाँ पे बुलिश है, हमको यहाँ पे बाइंग करनी है, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले एफईजी को यहाँ पे ऑप्ट करेंगे। तो इस वाले एफईजी से हम लोग उम्मीद करेंगे कि यहाँ से इस वाले एफईजी से हमारी बाइंग आ सकती है। इस वाले एफईजी से हमारे पास चांसेस कम है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो हम लोग यहाँ पे उम्मीद ये करेंगे कि हमारे इस वाले एफईजी से बाइंग आएगी, इस वाले एफईजी से बाइंग नहीं आएगी। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। मैं यहाँ पे चार्ट को आगे थोड़ा बढ़ने देता हूँ, न्यूयॉर्क सेशन पे आने देता हूँ। यहाँ पे एशियन हमारा कंप्लीट हो गया, और लंदन तक हमारा शायद ये एफईजी हमारे यहाँ पर टूट चुका था। ओके, यहाँ पे अभी तक नहीं टूटा है, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू बेट ऑन दिस एफईजी, वी आर गोइंग टू बेट ऑन दिस एफईजी, बिकॉज़ दिस एफईजी इज़ इन डिस्काउंट, एज़ वेल एज़ हमारा यहाँ पे बायस भी अपसाइड का है, और यहाँ पे जहाँ तक प्राइस आते-आते काफ़ी अच्छा मैनिपुलेशन भी कर चुका होगा। लेट्स सी क्या हुआ। और एग्ज़ैक्टली आप देख सकते हो ये एफईजी हमारा टूट चुका है, और यहाँ पे प्राइस ने सेम इसी एफईजी से यहाँ पे रिएक्शन दिया है, और यहीं पे हमारा सेटअप बनता है। आपको सिंपली चले जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे, जब भी हमारा प्राइस इस एफईजी के नज़दीक आ रहा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूयॉर्क में यहाँ प्राइस हमारा इस एफईजी के नज़दीक आ रहा था, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें हमारा एक एमएसएस कन्फर्म नहीं हुआ है अभी तक। और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यहाँ पे लोग इसको एमएसएस मान के बैठ जाते हैं, जबकि यहाँ पे 2-2 कंडीशंस यहाँ पे नहीं मिल रही थी एमएसएस की। सबसे पहले यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग नहीं आ रही थी, प्लस यहाँ पर हमारी सिर्फ पहली ही कैंडल यहाँ पे एमएसएस बना रही है। तो एमएसएस के बारे में मैंने काफ़ी सालों से मैं एमएसएस को ट्रेड कर रहा हूँ, तो उन सालों के एक्सपीरियंस से मैंने यहाँ पर एमएसएस के ऊपर डिटेल मास्टर क्लास बनाई, जिसको आप जाकर ज़रूर चेक करो। आप एमएसएस तो कभी ज़िंदगी में गलत नहीं मार करने वाले। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे आगे वेट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक ऐसे ट्रेडर हैं जो कि पेशेंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे जल्दबाज़ी नहीं करनी कि हमारा एफईजी टैप नहीं किया, यहीं पे एमएसएस बन गया, यहीं से बाइंग कर लेते हैं। तो इन सब इमोशंस को कंट्रोल करना ही हमारी रियल ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा प्राइस ने इस एफईजी को टैप करा, और यहाँ से हमको सिंपली एक एमएसएस के बनने का वेट करना है, और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे हमारा एक एमएसएस बन चुका है, और सिंपली हमको यहाँ पे इस ब्रेकर ब्लॉक से हमको इस सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लेनी थी। यहाँ पे हमारी हो गई ट्रेड, ब्रेकर ब्लॉक के मिड पॉइंट से हमारी ट्रेड हो गई। अब स्टॉप लॉस के लिए आप यहाँ पे डेफिनिटली आप इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, या फिर आप इस इन्वर्स एफईजी के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, जो कि मैंने सेम यही चीज़ की थी। बट आप क्योंकि नए हो, तो आप सेफर साइड में रहने के लिए यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस को छोड़ सकते हो, और यहाँ पे आप एटलीस्ट 1:2 आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1:2 लगा दिया। आप देख सकते हो ट्रेड हमारी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, और यहाँ पे हमको प्रॉफिट बहुत ही आराम से मिल चुका है। अब यहाँ पे हम इस ट्रेड को कहाँ तक का ट्रेल कर सकते थे, ये हमारे पास ऊपर लिक्विडिटी है, प्लस अगर आप पीछे और जाओगे, तो शायद यहाँ पर एक और लिक्विडिटी लेवल था, जो कि ये है हमारा। यहाँ तक आप इस ट्रेड को पूरा ट्रेड कर सकते थे, जो कि हमारा 1:2.5 आपका बन जाता अगर आप नॉर्मल स्टॉप लॉस लेते। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस लेते, जो कि मैंने लिया था, तो हमारी यहाँ पर आराम से 1:3 की ट्रेड यहाँ पे बन के आ रही थी एग्ज़ैक्टली, और मैंने सेम इसी ट्रेड को पकड़ा था, और इसको बनने से पहले मैंने टेलीग्राम पे कॉल कर दिया था। उसके बाद चलते हैं दूसरे ट्रेड एग्ज़ाम्पल समझते हैं, जो कि दूसरा ट्रेड एग्ज़ाम्पल ठीक इसी दिन हमारा बना था, और ये ट्रेड एग्ज़ाम्पल हमारा थोड़ा-सा ट्रिकी था। यहाँ पे आपको समझ में आएगा स्मार्ट मनी यहाँ पे कैसे आपके साथ खेलती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग को सेम वही चीज़ें देखनी है, एक्यूमुलेशन देखना है, हमको यहाँ पर मैनिपुलेशन देखना है। उसके बाद यहाँ पे हमको हायर टाइम फ्रेम पीओए के टैप होने का वेट करना है, उसके बाद ही हमको यहाँ पे ट्रेड प्लान करनी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो ये पीजी है, इस एपीजी के अंदर प्राइस अभी तक इस मिड पॉइंट को यहाँ पे टैप करने नहीं आया है, और यही हमारा सबसे बड़ा क्रक्स है। यहाँ पे प्राइस हमारा एक्यूमुलेट कर रहा है, बेशक यहाँ पे मैनिपुलेट भी कर रहा है इसने, लेकिन आपको पता है कि आपके बायस क्या है, अपसाइड के हैं। तो ये आपका जो बाइंग मूव आया है, ये एक्चुअलिटी में सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है। ये आपको स्मार्ट मनी प्रोवोक कर रही है कि आप गलत साइड ऑफ मार्केट में जाओ, क्योंकि बाद में ये लोग प्राइस को यहाँ पे पटक देंगे, आपका स्टॉप आपको यहाँ पे एक फॉल्स होप देंगे कि यहाँ पे सेलिंग आने वाली है, बट रियलिटी में यहाँ पे बाइंग आ जाएगी। तो इस तरीके से स्मार्ट मनी यहाँ पर आपके साथ मैनिपुलेट करेगी। आप इस मूव को तभी एंटीसिपेट कर पाओगे जब आपको बायस पता होगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक्यूमुलेशन देखना है, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट पे वेट टैप करने का वेट करना है, और जैसे ही प्राइस हमारा इस मिड पॉइंट के यहाँ मिड पॉइंट को टैप कर देगा, वहाँ पर हमारी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन का बनने का वेट करते हैं, और जैसे मैंने न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पे देखा था, प्राइस हमारा यहाँ पर आ चुका था, इस एफईजी के मिड पॉइंट को यहाँ पे टैप कर चुका था, प्लस प्लस प्लस
अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो लंदन का लो है, उसको न्यूयॉर्क के लो ने लंदन के लो को ले लिया है। आप डीएक्सवाई में जाकर देखोगे, तो सेम ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हो ये विथड्रॉइंग अभी तक मार्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, तो न्यूयॉर्क का हाई है, उसने लंदन के हाई को नहीं लिया है। इसका उल्टा यूरोएसडी में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बन चुका है हमारा, यहाँ पर हमारा बन चुका है बहुत ही प्यारा-सा एसएमटी, और हमको यहाँ पर एसएमटी मिल चुका है हायर टाइम फ्रेम का, जो हमारा फेयरवैल्यू गैप था 1 आवर का, उसके मिड पॉइंट तक प्राइस ने रिट्रेस कर दिया है। प्लस अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमको यहाँ पर एक एमएसएस देखना है, और एमएसएस हमारा कन्फर्म होगा इस वाले कैंडल के ऊपर जैसे ही बॉडी क्लोजिंग होती है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही आसानी से बॉडी क्लोजिंग हो गई है। अब हमारी एंट्री इस फेयरवैल्यू गैप से यहाँ पर बहुत ही आराम से हो सकती है। स्टॉप लॉस आप इसको भी ले सकते हो, वरना आप इसको भी अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। अब आप यहाँ पे ट्रेल इसको कहाँ तक कर सकते, सबसे पहले 1:2 लेना है, तो हमारा 1:2 यहाँ कहाँ पे बन रहा है? ये हमारा 1:2 यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद हम इसको कहाँ तक का ट्रेल कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे को इस जगह तक का ट्रेल होने का मौका दिख रहा है, बट मैंने सिर्फ़ इसको यहीं तक का ट्रेल करा था, इसके बाद मैंने इस ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया था। ओके, सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे ट्रेड हमारी कैसे काम करती है। आप देख सकते हो कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ट्रेड काम कर रही थी। मैं इसको ज़्यादा लंबा होल्ड नहीं कर पाया था फॉर अ रीज़न, क्योंकि मैं वहाँ पे घर के काम से मैं बाहर जा रहा था, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था इसको, ठीक है। तो यही रीज़न था, यहाँ पर आप आराम से अगर आप चाहते थोड़ा आपके अंदर पेशेंस होता, जो कि मेरे अंदर उस समय नहीं हो पाया था थोड़ा-सा, तो अब मैं इसको आराम से यहाँ तक का ट्रेड कर सकता था, और मेरे को आराम से 1:4.5 या फिर 1:5 आरआर की ट्रेड्स यहाँ पे आराम से मिल सकती थी। तो इसी तरीके से इसी सेम सेटअप में मैंने इसी हफ्ते की 2 ट्रेड्स आपको दिखा दी हैं। अब चलते हैं यहाँ पर और भी 2-3 पेयर्स पे ट्राई कर लेते हैं, और भी 2-3 पेयर्स में क्या ऐसा सेटअप बन रहा था या नहीं बन रहा था, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं गोल्ड के डेली चार्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे डेली का बायस बताऊँगा। उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर कैसे बताऊँगा हमारा जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो कैसे यहाँ पर अप्लाई होती है। मैंने यहाँ पे गोल्ड के लेटेस्ट चार्ट को सिर्फ इसी वजह से नहीं लिया है, क्योंकि अभी हमारा गोल्ड का लेटेस्ट चार्ट जहाँ पे सीक एंड डिस्टर्ब प्रोफाइल बना रहा है, एक काइंड ऑफ एक कंसोलिडेशन बना है, जहाँ पर हमारा बायस निकालना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो पा रहा है, और मैं पर्सनली गोल्ड को अभी अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वो हमारा उतनी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दे पा रहा है, उतना ज़्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर प्राइस ने हमारे इस डेली की इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, प्लस हमारा यहाँ पर जो वीकली का सॉरी डेली का हमारे पास ये जो ब्रेकर ब्लॉक था, इसको भी प्राइस ने यहाँ पर टैप किया, और दोनों के ओवरलैप को टैप करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस हमारा आईआरएल टू ईआरएल यानी कि यहाँ तक का जा सकता है। तो ये हमारा टोटल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होने वाला है, बट यहाँ पे हम लोग क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारा प्राइस रिट्रेस करे, और यहाँ से हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैसे तो मैं यहाँ पर ओवरऑल टारगेट हमारा ये होने वाला है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारा ये होने वाला है, क्योंकि हमारा यहाँ पर आईएलएल टू ईआरएल मेथड यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी ओवरऑल ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, बट हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे लोअर टाइम फ्रेम के ईआरएल पे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने इसको टैप किया, लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती नहीं आती है। तो यहाँ तो हमारा फेयरवैल्यू गैप आया, तो यहाँ पे हम बेशक यहाँ पर एक एक एमएसएस देख सकते हैं। तो जैसे ही आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारा प्राइस ने क्या करा, प्राइस हमारा नहीं आया, इस डेली के फेयरवैल्यू गैप को टैप किया, और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सा एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे गया। और जैसे ही ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, आप सिंपली यहाँ पे इस ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और जैसे ही आपकी यहाँ पर एक एंट्री बनती, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे इस जगह होता, या फिर इस कैंडल्स के बॉडी की क्लोजिंग पे होता, और आपका टारगेट क्या होता, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1:2 यहाँ पे लेते, क्योंकि हमको आराम से यहाँ पे आपको देख रहे हो बनता मिलता हुआ दिख रहा है। बट क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हम लोग डायनेमिक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, तो हम लोग बेशक यहाँ पे अपने इस प्रॉफिट को यहाँ तक का ट्रेल कर सकते हैं, और जैसे ही प्राइस हमको यहाँ पर प्रॉफिट देने आता आता हुआ दिख रहा होगा, हम लोग यहाँ पे इसको और फर्दर ट्रेल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस आता हुआ दिख रहा है, सॉरी आ ही गया ऑलमोस्ट, तो इसको हम लोग और ट्रेल कर सकते थे इस लिक्विडिटी लेवल्स तक। तो ये हमारा पूरा 1:5 पॉइंटर का ट्रेड हो जाता, पर लेकिन को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मूव है, आप रियल टाइम पे इसको लेने से थोड़ा घबराते, इवन दो मैं भी घबराता, तो मैं यहाँ पे डेफ़िनिटली 1 आवर का कोई पीओआई देखूँगा, जहाँ तक मैं इसको ट्रेल कर लूँ। तो 1 आवर के इस पीरियड गैप तक तो हमारा आ चुका है प्राइस, यानी कि 1:3 तक का मिल चुका है, और मैं भी यहीं तक का ही मैं एम करता, इससे ऊपर ले जाना मैं आपको दिखाने को दिखा दूँगा, पर लेकिन जो रियलिटी है, वो मैं आपको बताऊँगा। रियलिटी में आप इतनी बड़ी ट्रेड्स को नहीं होल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो यही एक रीज़न है, मैं यहाँ पे 1:3 तक का इतना लेने के बाद मैं यहाँ पे शांत बैठ जाता। उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी को देखता, ठीक है? तो वैसे तो हमारा टेक्निकली देख रहे हो यहाँ पे इतना बढ़िया हम लोग को रिवर्सल मिल चुका है, बट स्टिल हम यहाँ पे रियलिटी चेक पे रहेंगे। रियलिटी में जो होता है उसी को यहाँ पे फॉलो करते हुए देखेंगे। उसके बाद देखते हैं अगले दिन क्या हमको यहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती है, नहीं मिलती है। यहाँ पर फिर से हम लोग इस ब्रेकर ब्लॉक को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जो कि या फिर आप यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के किसी फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिप्ले करके 4 आवर का कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। सॉरी, डेली पे आ गए हम लोग। जहाँ पर हम लोग 4 आवर का कोई भी, ये देखो आप 4 आवर का हमारे पास यहाँ पर एक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? और मुझे को अच्छे से पता है, मैंने ये ट्रेड को खुद लिया था मैंने ये, और सर मैंने टेलीग्राम पे भी इसको डाला था, आप जाके चेक कर लेना टेलीग्राम पे। ये 4 आवर का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है,
और जैसे ही प्राइस हमारा यहाँ पर लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में रिट्रेस करेगा, हम यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बायस भी अपसाइड के हैं और ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पे प्राइस हमारा लंदन सेशन में तो नहीं आ पाया, न्यूयॉर्क सेशन में जैसे ही प्राइस हमारा यहाँ पर आता है, हमको यहाँ पे सिंपली लोअर टाइम फ्रेम पे एक एमएसएस का वेट करना है। तो मैं बाकी के सारे लेवल्स यहाँ पर हटा देता हूँ फालतू के। ओके, ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे प्राइस आया और जैसे ही हमको यहाँ पे एमएसएस दिखेगा, हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को लगा सकते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे हमको हमारा एमएसएस मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारी बॉडी क्लोजिंग हो चुकी है, हमको हमारा एमएसएस मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली अपनी एंट्री इस ब्रेकर ब्लॉक पे लगा सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर एंट्री लगाई इसी मिड पॉइंट से, और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये लो। और इसके बाद हम लोग कहाँ तक इस एंट्री को ट्रेल कर सकते हैं, आपको पता है 1:2 तो लेना ही है। उसके बाद हम लोग इस हाई तक यहाँ पर इसको हम लोग ट्रेल कर सकते हैं और लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। मैं तो पहले सजेस्ट करूँगा आप यहाँ तक का होल्ड करो, यहाँ तक का होल्ड करो, उसके बाद ही हम लोग उसको और ऊपर ले जाएँगे। या फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तक का होल्ड कर सकते हैं, या फिर ये भी हमारा सेफ पॉइंट है, ठीक है। या 1:3 हम लोग सॉफ्ट पॉइंट ले लेते हैं, होल नंबर ले लेते हैं, 1:3 तक की ट्रेड यहाँ पर हम लोग डाल ले रहे हैं। सो लेट्स सी क्या हुआ, और सेम यही ट्रेड मैंने ली थी अपने टेलीग्राम में, मैंने इसको कॉल कर रखा था और देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगातार 2 दिन आपको इसी सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से गोल्ड में भी आपको दिखा दिया कैसे यहाँ पे काम करता है। अब सेलिंग एग्जांपल मेरे को यहीं भी एक खासकर कोई पेयर दिख नहीं रहा है। मैं गोल्ड और यूरो यूएसडी और बीटीसी के अलावा और कोई तीसरा पेयर ट्रेड करता नहीं हूँ, चौथा पेयर सॉरी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। कोई भी डाउट आए मेरे को टेलीग्राम पे डीएम करो और आप प्लीज़ मेरे एफर्ट्स को कमेंट्स में अप्रिशिएट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। उससे बड़ा मेरे लिए थैंक यू कुछ नहीं होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू हियर। अगर आप यहाँ तक बने हो तो आप में अंदर डेडिकेशन है, आप एक अच्छे ट्रेडर हो, जो जिसके पास एक पेशेंस है, जिसके पास एक पेशेंस है, एटलीस्ट वीडियो देखने की भी पेशेंस है आपके पास। तो आई एब्सोल्युटली सैल्यूट योर डेडिकेशन एंड हैव अ नाइस डे। गुड डे, बाय बाय, नमस्कार।